अरे ओ मेरे सूरज के दीवानों, 4 दिन बाद सूरज महोदय ने आज अपने दर्शन दिए और मेरा दिल बोला वाह ये तो चमत्कार है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने ही वाली थी कि मेरी घड़ी ने बोला बहन अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं भी स्टाइल में बोली गुड आफ्टरनून मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैंने घर की हर चीज धूप में फेंक दी है, कपड़े चादर और वो गीला तौलिया जो 4 दिन से मुझसे चिपक कर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज धूप का लास्ट शो चल रहा है, कर से फिर बादलों की सरकार आएगी। हेलो जी, जरा इधर तो देखो जी, ये है हमारे मीनू भाई और देखो क्या पहन के बैठे हैं। राधे ने मीनू को उसका ही लहंगा उल्टा नाड़ा बांध के पहना दिया। अब बेचारा मीनू क्या लग रहा है ना, पूरे गांव की हीरोइन पार्ट 2 बन के बैठा है। लेकिन फिर भी क्या बात है, खेलने में ऐसे लगा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भाई की। अब टाइम हो गया है शाम के 4 और मैं तो थक गई हूँ भाई। सुबह निकली थी धूप तो मैंने सोचा था कि कंबल चादर सब कुछ धूप में डाल देती हूँ, लेकिन अब देखो फिर से बादल छा गए हैं। तो जो भी चीजें सुखाई थी अब वापस घर में ले आई हूँ। आधे मालिये में फेंक दी, आधी बिस्तर पर ऐसे ही रख दिए। अब फिर से कपड़े भीगने वाले हैं। बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा है। धूप भी अब भरोसे के लायक नहीं रही है। चलो देखते हैं आज कौन कौन जीतता है और किसका मूड बनता है, मेरा या मौसम का। भीगे कपड़े सूखे कपड़े मैं दोनों एक साइड रख देती हूँ क्योंकि मौसम अभी नखरे दिखा रहा था। उतनी उतनी देर में मुझे भाभी का कॉल आ जाता है। वो बोलते हैं मेहमान आए हैं, तू घर पे आ जा। मैं बोली ठीक है अभी आती हूँ। मैं अपनी पैदल गाड़ी लेकर निकल पड़ती हूँ, मतलब कि अपने पैरों से। अब वहां क्यों जा रही थी, क्योंकि उनके घर मेहमान आए थे, स्पेशल गेस्ट, उनके भाई बहन और मम्मी जी, पूरा वीआईपी सेटअप। तो मैं बोली चलो जरा सोशल हो जाते हैं, चाय पी लेते हैं। वहां पहुंची तो क्या सीन देखती हूँ, गुड़िया रानी तो सो गई है और देवों की रानी देविका ऐसे सोई थी जैसे परिलोक में घूमने गई हो। मैं बोली वाह भाई, सब स्लिप मोड में, कोई बात नहीं। मैंने बोला चलो खुद ही चाय पी लेती हूँ और वापस घर को निकलती हूँ अपनी पैदल गाड़ी से। बस फिर क्या, मैंने चाय पी, थोड़ी गपशप की और अपने घर वापस आ गई। मैं अभी घर पहुंची थी कि मैं क्या देखती हूँ, मैं पूरी तरीके से खेलने के लिए तैयार था। वो छुप जाता है और बोलता है मम्मी मुझे ढूंढो। मैं बोली ठीक है चल ढूंढती हूँ। जैसे ही मैं ढूंढने के लिए झुकती हूँ तो अचानक से बाहर से आवाज आती है बारिश की, टप टप। और मैं ऐसे खिड़की के सामने खड़ा था जैसे बोल रहा बारिश आ तुम। खैर छोड़ो, बज गए थे रात के 8। मैं सोचती हूँ चलो खाना ही बना लेती हूँ। बड़ी जोश में मैं किचन में घुसी, लेकिन किचन ने तो पहले से ही मेरे लिए प्लान बना के रखा था। बस मैं गैस चालू ही करने वाली थी कि धड़ाम, नमक का डिब्बा नीचे गिर गया। अब डिब्बा गिरा तो ठीक था, पर वो सीधे मेरी मूंगफली पर। अरे भाई मैं मूंगफली खा रही थी। अब मूंगफली खा रही थी या नमकीन मूंगफली, पता नहीं, ये तो किचन ही जानता है। अब पूरा किचन नमकीन हो गया था और मैं सोच रही थी खाना बना रही हूँ या पिक्चर की शूटिंग कर रही हूँ। खैर दाल चावल बनाने की सोच रही थी, पर लेकिन वो तो नमक से पहले ही खा लिया था। थोड़ा जुगाड़ लगाया और मैं जो मिला उससे मैंने कुछ ना कुछ बना लिया, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं जुगाड़ है। आखिरकार हमारा खाना बन ही गया। मैंने खाने में बनाया था दाल ढोकली, चावल, भूंगड़ा और जले हुए मठिया पापड़। मैं अभी खाना खा के फ्री हुई थी कि मेरे पति जी बोले मुझे सर में दर्द हो रहा है। मैं बोली ठीक है दवाई ले लो। मेरे पति बोले नहीं दवाई नहीं चाहिए, तुम मेरे सर में थोड़ा तेल लगा दो, मसाज कर दो और फिर मैं सो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। मैं भी एक आदर्श पत्नी की तरह उठी, पूरे जोश में तेल का कटोरा उठाया और क्या बताऊं दोस्तों, उस टाइम मेरे अंदर की एक और एक्साइटेड वाइफ बाहर आ गई थी और मैंने एक दो बूंद नहीं पूरा कटोरा ही दे मारा उनके सर पे। और ऐसी मसाज की, ऐसे बालों की धुलाई की ना कि बैठे बैठे ही वहां पर सो गए। अब जनाब तो 5 मिनट में ही सो गए। फिर मैं सोचने लगी क्या मैं भी अपने बालों में थोड़ा सा तेल मसाज कर लूं। फिर क्या था, मैं कटोरा लेके बैठ गई और शुरू हो गया मेरा महान तेल अभिषेक। पहले मैंने थोड़ा लगाया, फिर मैंने थोड़ा और लगाया, ऐसे करके मैंने पूरा कटोरा ही अपने बालों में छिड़क दिया। पूरे 30 मिनट की मसाज के बाद मैं बन गई थी चंपक लाल से चंपू। बाल इतने चिपक गए थे कि कोई मच्छर आकर भी मेरे बालों पे बैठे तो फंसकर वहीं के वहीं मर जाए और दफन हो जाए। 30 मिनट के बाद मुझे याद आता है कि मुझे तो शूटिंग भी करनी है। अब क्या करूं, मेरा सर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने लाल कलर का बल्ब जला दिया हो। फिर मैंने निकाली अपनी मेकअप किट और लगा दिया थोड़ा सा पाउडर। ऐसे लग रहा था जैसे छन्नी में से मुंह निकाला हो। कोई बात नहीं, फिर मैंने ले ली लिपस्टिक और लिपस्टिक भी ऐसी निकली जैसे टमाटर जैसी। मैंने जैसे ही लगाया ऐसा लग रहा था कि टमाटर बोल रहा है हा हा हा। फिर क्या था, अब मैंने आंख की बारी ली। आंख में मैंने एक एक तरफ तो मैंने हरा शेड लगाया और एक तरफ मैंने नीला। गलती हो गई मुझसे भाई, और ऐसा लग रहा था जैसे मैना पोपट की जोड़ी हो। कॉम्बो पैक बन गया था। फिर क्या था, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, सब कुछ ठीक किया और शूट कंप्लीट किया। बड़ी मेहनत के बाद शूट कंप्लीट हो जाता है। फिर मेरे जैसे ही कैमरा बंद करती हूँ मेरे दिमाग की घंटी बजती है टीन टीन। मैं बोली क्या हुआ, अचानक से याद आया कि मुझे आज चलना बाकी है। मैंने 5 किलो दाल चावल दबा के खाए हैं। फिर क्या था, मैं दौड़ी दरवाजे के पास गई। अरे क्या दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है भाई। मैंने दरवाजे से पूछा, दरवाजा बोला अरे बहन तू नहीं चल सकती, मैं तुझे ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता। फिर क्या था, मैंने ही कुंडी लगाई थी। मैं कुंडी खोलती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ तो काला कौवा भी नहीं उड़ रहा। काला कौवा कैसे उड़ेगा, अंधेरे में दिखेगा नहीं ना, क्योंकि अंधेरा भी काला होता है। सब कुछ छोड़ के मैं छोटी सी मोमबत्ती सी हमारी लाइट जला लेती हूँ, क्योंकि चुटकी भर लाइट है उसमें थोड़ा ही उजाला देता है। फिर क्या था, मैं चलने लगती हूँ और मेरे बालों में ऐसे तेल था जैसे चमचमाता हुआ बिजली का बल्ब।
और मेरे होठों पे ऐसी टमाटर जैसी लाल लाल लिपस्टिक देख के आजू बाजू वाले लोग तो मुझे देखते ही रह गए। आधे घंटे तक मुझे देखा और फिर सो गए। वो बोले क्या देखना है, इसका तो रोज का है। मैं बोली ठीक है। ऐसा करके मैं भी चलने लगती हूँ, चलती हूँ। मैं आधा घंटा चलने के बाद अपने पेट से पूछती हूँ क्या हाल भाई, हो गया सब पाचन? वो बोलते हैं तूने 50 ग्राम चला है और 5 किलो खाया है, क्या करेगी अब? मैं बोली थोड़ा और चलूंगी। वो बोले ठीक है चल ले। मैं चल लेती हूँ और इतनी स्पीड में चलती हूँ जैसे वंदे भारत ट्रेन चल रही हो। फिर क्या था, थोड़ा और चलती हूँ और फिर थक हार के मैं अपने पेट से फिर से पूछती हूँ कि क्या पाचन हुआ भाई? वो बोला हाँ हो गया। रात के 5 किलो दाल के चावल के साथ साथ तेरी दोपहर की मसाला भिंडी भी अब पच गई है। मैं बोली क्या, उसे तो रखना था। अब कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि भिंडी भी गई और मैं भी जा